और जंतुओं की चाल, हम आज जंतुओं की चाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम छठी क्लास का साइंस का चैप्टर शुरू कर दिया है, 8वां चैप्टर चल रहा है। बगीचे में चलते हुए केंचुओं का निरीक्षण कीजिए, इसे पकड़कर सहित सॉफ्ट फिल्टर पेपर पर रखिए, उसकी गति का प्रक्षेपण कीजिए। इसके पश्चात केंचुओं को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल या किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रक्षेपण कीजिए। ये गति पेपर पर केंचुओं की गति से भिन्न है। ऊपर की 2 सतहों में किसी पर केंचुआ आसानी से चल सकता है। तो केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटा कर रखे गए अनेक छल्लों से बना होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु इसमें पेशियाँ होती है, तो शरीर के घटने और बढ़ने से सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्चात भाग को भूमि में जकड़े रखता है, तो अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है, पश्चात भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात शरीर को संकोचित करता है, इस पद से भाग को आगे की ओर खींचता है, तो इसे कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। ये अपने शरीर के हिस्से को ज़मीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म बाल जैसी आकृतियाँ होती है, सूक्ष्म पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक्ष्म मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाता है। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। इसमें शरीर अपने अपचे पदार्थों को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। इसमें पौधा फायदा होता है। घोंघा, किसी बगीचे में एक घोंघे का अवलोकन किया होगा। इस पीठ पर गोल संरचना होती है, इसे कवच कहते हैं। घोंघे का बाह्य कंकाल अस्थियों का बना नहीं होता है, ये कवच एकल होता है। ये घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, घोंघे के साथ खींचता है। घोंघे को कांच की पट्टी पर रखकर इसका प्रक्षेपण करते हैं। जब ये चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टी को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसे चलने में सहायता करता है। कवच का छेद खुलने पर आपसे उसमें एक मोटी मांसल संरचना, सिर बाहर आते देखा होगा। मोटी संरचना इसका पैर है जो पेशियों का बना होता है। सावधानीपूर्वक कांच की प्लेटों को एक और थोड़ा सा झुकाएं, जिसकी लहर गति की दिखाई देती है। घोंघे की गति केंचुए की गति से तीव्रता व धीमी होती है। तिलचट्टा, कॉकरोच। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इसे 3 जोड़ी पैर होता है, चलने की सहायता करता है। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। ये बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधि द्वारा बनता है, जिसमें कारण संभव होता है। वक्ष में 2 जोड़े पंख में जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले जोड़े होते हैं, बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशी होती है। पैर की पेशियाँ उनके चलने से सहायता करती है। वक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने के समय उनके पैरों पर गति करता है। पक्षियाँ जो होती है वो खोखले पंजे, पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं। बतख जो होती है वो हंस जैसे, कुछ पक्षी जल में तैरते हैं। पक्षी इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उसका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की मजबूत होती है। पश्चिम भाग की अस्थियां चलने बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्र भाग की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाते हैं। कंधों की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाले पेशियों को जकड़ने रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है। पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। मछली जो होती है वो जल में तैरती रहती है और वो अपनी नाव की तरह ही चलती रहती है। जब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर हम इस प्रकार धक्का दिए कि चौड़ी और जल से चलाएं, इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है। क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है। मछली का सिर एक पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धरारेखीय होती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक और मुड़ जाता है, पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ उसकी दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। उसमें एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चलती रहती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख पर इस कार्य को सहायता करती है। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे पढ़ेंगे श्रम कैसे चलता है।